effect on solubility due to common ion or odd ion. Effect on solubility due to common ion or odd ion effect. देखो, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो बेटा अपने पास कोई सॉल्यूशन है। जैसे मान लो ये अपने पास सॉल्यूशन है 0.1 m, या फिर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे NaCl। क्या दिया हुआ है? NaCl कितना दिया हुआ है? कंसंट्रेशन। अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूं? KgCl सॉलिड डाल रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं पानी में सॉल्ट डालूंगा सॉल्ट डिजोल्व होता जाएगा, जितना मैक्सिमम डिजोल्व होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी बन जाएगी पर लीटर में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें AgCl सॉलिड, AgCl सॉलिड है, इसको मैं पानी में डालना हूं। ध्यान से देखना, पानी में डालना है H2O लिक्विड। क्या बनेगा बेटा? Ag प्लस एक्वस प्लस, अगर आप देख पा रहे हो तो Cl तो पहले से ही उसमें डला हुआ है, तो Cl पहले से प्रेजेंट है कि नहीं है? कितना है? जब ये जीरो रहा होगा, जब ये 0 प्लस C रहा होगा, जब जैसे ही आपने डाला होगा, जैसे ही आप ये सॉल्ट डिजोल्व करना चालू करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना बन जाएगा? S प्लस बनेगा कि? अब मैं KSP क्या लिखूंगा? KSP लिखूंगा Ag प्लस L, कितना हो जाएगा? S इंटू S बन जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर NaCl नहीं होता तो तब ज्यादा सॉल्युबिलिटी आती कि इस कंडीशन में ज्यादा सॉल्युबिलिटी आएगी? इस वाली कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी जब ये, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन मेरे पास ये है कि बस मेरे पास क्या है बेटा? सिर्फ मेरे पास क्या है? पानी अकेला है, उसमें Na डालना हूं GCl। इसमें सॉल्युबिलिटी है, मान लो इसमें S है उसमें S1 है, किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी? देखो आप ऐसे समझो कि अगर जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, अगर कहीं से प्रोडक्ट को मैं डाल दूंगा तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड। और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये S क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कितना? तो आप यहां पे क्या लिखोगे? ड्यू टू कॉमन आयन। कॉमन आयन मतलब कॉमन मतलब इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है? Cl। तो Cl अगर मैं कहीं से ऐड कर दूंगा, मतलब सिंपल है, या तो मैं कहीं से Ag बाहर से डाल दूं या Cl डाल दूं, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ Cl। और Cl किससे आया? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल, हो गया कि नहीं हो गया? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मोर दी कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन, इतनी ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन कॉमन आयन की होगी, मोर एंड और डिक्रीजमेंट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन कॉमन आयन की आप लेके आओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। होगी कि नहीं होगी?
सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। फॉर दी कंसंट्रेशन, ये तो अपन ने देख लिया। क्वेश्चन है फाइंड दी सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉर्मल एक्स सॉल्यूशन दी, एसपी दिया हुआ है एजी, एसपी ऑफ पावर माइनस 0.1 ऑफ AgNO3। AgNO3 क्या देगा? Ag प्लस देगा, सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ऐसा सॉल्ट है थर्ड 10 की पावर माइनस सॉल्युबिलिटी निकल। पहला वाला आसान कैसे है? सिंपल लिखना है, Ag सॉलिड है, पानी में डाल दिया, क्या बनाएगा? प्लस एक्वस, ये एस है तो ये भी एस बनेगा। कोई कॉमन आयन पहले से डला हुआ नहीं है तो KSP क्या बन जाएगा बेटा? एल क्या मिल जाएगा? ये एस इक्वस टू 10 की पावर माइनस, एस कितना बन जाएगा? 10 की पावर आ जाएगा 10 की पावर माइनस, ऐसा जाएगा 10 की पावर माइनस पहला वाला। मुझे बताओ दूसरे वाले केस में क्या होगा? देखो AgNO3 है, AgNO3 0.1 है, दूसरे वाले ये मान लो अपन ने सॉल्युबिलिटी मान ली S1, तो इसमें कितना होगा? 0.1 होगा कि नहीं होगा? अगर इसका हम KSP लिखेंगे तो KSP तो वही आएगा, आयन की कंसंट्रेशन लिख लो सर, Ag प्लस एंड कितना है? S1.1 टू S1 प्लस टू 10 की पावर, तो सॉल्व करना है, करें। S1 में क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक से बच सकते हैं क्या? क्या क्वाड्रेटिक से बच सकते हैं? हाँ सर बच सकते हैं। कैसे? बस एक मैं एजम्पशन मान रहा हूँ, अगर वो सही हो जाएगा तो सही है, नहीं है तो फिर अपन क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही करनी है। तो देखो जब भी क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है तो एजम्पशन मान लिया करो, अगर वो सही है तो क्वाड्रेटिक से बच जाएंगे। जैसे हमने एजम्पशन क्या मान लिया यहाँ पे?
हमने ये मान लिया S1 लेस देन 0.1, देखते हैं आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा तो ठीक है, 0.1 से छोटा है ये, तो S को जैसे ही मैं 0.1 से छोटा मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये S1 0.1 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा, 0.1 इंटू S1 कितना हो जाएगा 10 की पावर -8, तो S1 कितना आ गया -7। देखो ये छोटा आया कि नहीं आया, अपना एजम्पशन सही था, और अगर नहीं आएगा तो फिर सॉल्व करना ही करना है। छोटे छोटे एजम्पशन से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। अब सॉल्वेबिलिटी कितनी आ गई 10 की पावर -7m, पहले कितनी थी 10 की पावर -4m, ये पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया कि नहीं हो गया। अब तीसरे में क्या करोगे S1 प्लस 10 की पावर -4, यही करोगे कि नहीं करोगे, और ये कितना बन जाएगा बेटा S1। अब KSP क्या लिखोगे, KSP लिखोगे आप AG प्लस एंड L, कितना है ये S1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू S1 10 की पावर -8। एक टाइम के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं S1 लेस देन 10 की पावर -4। मुझे बताओ S1 कितना मिलेगा मुझे, S1 को मैं क्या मान रहा हूं 10 की पावर -4 से छोटा मान रहा हूं, कितना बन जाएगा ये S1 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू S1, तो S1 कितना आ गया -4। ये तो जो माना था क्या वैसा निकला, हमने क्या माना था -4 से छोटा, लेकिन -4 ही निकल आया, मतलब एजम्पशन गलत है। सॉल्व क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, एक हद तक अपन क्वाड्रेटिक से बच सकते हैं अगर अपन ने, जो देखो एजम्पशन कब माना करो जब प्लस माइनस में हो, मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं आता है। तो अपना एजम्पशन यहाँ पे गलत निकला, क्यों निकला, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि यार ये अगर S 10 की पावर -4 से छोटा हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा S1 इंटू 10 की पावर -4, और हमने ये मान के चले कि S 10 की पावर -4 से छोटा है, तब हमने S निकाला, उसी के बराबर आ गया, मतलब एजम्पशन गलत है, मतलब मुझे पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़े। ऊपर वाले में अच्छा हो गया था। क्या होगा इसमें, मुझे बताओ क्या होगा बेटा। अब ये बन जाएगा 10 की पावर -8 इक्व टू S1 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -8 इक्व टू S1 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर -4 S1, यही आएगा। S1 कितना बन जाएगा जल्दी बोलो, इसको ऐसा करते थे S1 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर -4 S1 10 की पावर -8 इक्व टू 0, ये आया कि नहीं आया। S1 बताओ कितना आ गया -10 की पावर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 की पावर -8, तो ये कितना बन जाएगा +4 इंटू 10 की पावर -8 बाय 2, ये आएगा कि नहीं आएगा। S प्लस में होगा कि माइनस में होगा, सॉल्वेबिलिटी तो प्लस में होती है। ये बताओ अगर इसको माइनस में रखूं, इसको माइनस में रखूं तो S माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको मुझे प्लस में रखना है, इसलिए इस माइनस को मैं ड्रॉप कर देता हूं, और जैसे ही इस माइनस को ड्रॉप किया S1 क्या आ गया जल्दी बोलो 10 की पावर -4 प्लस √5 इंटू 10 की पावर -4 बाय 2, यही आ गया। √5 कितना होता है 2.5 कितना होता है 2.2 के आसपास ना, -1 प्लस 2.24 क्या निकलता है 2.2 मान लेता हूं, 2.25 इंटू -4 बाय 2 आ गया कि नहीं आ गया। ये कितना बन गया 1.25 बाय 2 इंटू 10 की पावर -4, तो कितना आ गया बेटा ये 6.6 तो अपन ने 6 लिख दिया, 6 इंटू 6.2 इंटू 10 की पावर -5, ये ले सकता हूँ सॉल्युबिलिटी, आया कि नहीं आया, ये सॉल्युबिलिटी आ गई।
और देखो वैसे आप देख के ही कमेंट कर सकते थे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस में आनी थी, पहले वाले में, उसके बाद तीसरे में, क्योंकि जितना ज्यादा कॉमन आयन वाले की कंसंट्रेशन होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी आती जाएगी। इसमें कॉमन आयन कितना था, कॉमन आयन वाला पहले कितना था 0.1, यहाँ कितना हो गया 10⁻⁻⁴। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट। फिर हम जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट वाले की, आयन वाले की कंसंट्रेशन लेते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि एक आयन पहले से प्रेजेंट है, फिर उसमें बोल रहा है कि आप ये बताओ ये सॉल्ट डिजोल्व कराओगे तो कितनी सॉल्युबिलिटी देगा। जो पहले से डिजोल्व, पहले से आयन प्रेजेंट है उसको एस में ऐड कर देना और केएसपी के एक्सप्रेशन में डाल देना। केएसपी के एक्सप्रेशन में अपन बहुत हद तक अपन कैलकुलेशन से बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन ले लें। अगर प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन लिया उससे भी काम नहीं चल रहा तो फिर आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो कौन सा हो गया बेटा, कॉमन आयन। ये बताओ ऑड आयन क्या होता था, ऑड आयन, ऑड आयन क्या होता है। चलो पहले लिखो फिर बात करते हैं ऑड आयन। ऑड आयन है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड हैबिट तो अपन ने किसमें सॉल्व कराया, मुझे बताओ। फिर एस पी दिया होगा, अगर ये एस बनेगा तो ये भी। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कोई ऐसा आयन हम ऐड करेंगे या ऐसा आयन पहले से प्रेजेंट होगा जो इन दोनों में से किसी एक से रिएक्ट कर, और इनको, इनसे अगर रिएक्ट करेगा तो इनका अमाउंट कम होगा, रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। होता क्या है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको आप ध्यान रखना कि जब भी Ag प्लस दिया होता है, Ag प्लस किससे रिएक्ट कर जाता है, एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Ag NH का, NH का होल्ड ट्वाइस और वाटर में डिजोल्व रहता है। अमोनिया एन, अमोनिया से कौन रिएक्ट कर जाता है, Ag प्लस, प्लस अमोनिया से है A का होल्ड। ध्यान देना
Kg कितना अवेलेबल है सॉल्यूशन में? एस में से मान लो ये अपना कुछ ए अमाउंट में डाला था अमोनिया, मान लो ये बाय रिएक्ट किया तो ये कितना रिएक्ट करेगा, माइनस, और ये कितना बन जाएगा, इसमें से कुछ माइनस हुआ कि नहीं हुआ? अमोनिया अगर कहीं दूसरे से रिएक्ट करता जाएगा, मतलब अमोनिया का अमाउंट कम, सॉरी, एजी अगर किसी दूसरे से रिएक्ट करेगा तो एजी का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और एजी का अमाउंट कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी तो ये सॉल्ट ज्यादा डिजॉल्व होगा। ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट सॉल्बिलिटी क्या होगी, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट हो जाएगी टू ऑड आयन इफेक्ट। तो ऑड आयन इफेक्ट किसका लगा, एजी, अमोनिया का लगा। अमोनिया ऐसा कंपाउंड था या ऐसा आयन था जो किस कर गया, एजी। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वैसे सॉल्व नहीं करनी पड़ती इसको, अपन मालूम है इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, के एफ, एफ मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, के एफ, के फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म हो रहा है, एनएच का होल का फॉर्मेशन। तो मुझे बताओ इक्वेशन में आप क्या क्या लिखोगे, एएसपी क्या लिखोगे आप, एएसपी आप लिखोगे एजी प्लस इंटू अब एस माइनस एक्स टू आएगा, और एक आप क्या लिखोगे, के फॉर्मेशन ऑफ एन जी, फॉर्मेशन ऑफ जी एन जी, क्या होगा बेटा, कि एन एच का होल्ड वाइज का वन, आएगा कि नहीं आएगा, कितना है, आए, क्या आएगा, एस माइनस बाय, और यहाँ इक्वेशन में बाय, ऑफ सॉल्युबिलिटी एस वन इन, बात नहीं करो, बस सॉल्यूशन 0.1 पावर माइनस, आपको एजीवीआर की सॉल्युबिलिटी बतानी है, ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी आपका 2 3, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी
साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या आ रहा है इसमें आंसर? केएसपी दे केएसपी दिया हो। सॉल्व नहीं करना है, सोचना है। आपको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, वैल्यू थोड़ी ना बतानी। क्यों बताओ, इन दोनों में क्या लग रहा होगा? तो बी आर ये जनरेट कर रहा है, बी आर ये दे रहे हैं, दोनों में क्या लग रहा होगा? कॉमन आयन। इसमें क्या लग रहा होगा? अमोनिया किससे रिएक्ट कर जाएगा? एजी से, ऑड आयन। इसमें नहीं लगेगा, ना कॉमन लगेगा ना नॉर्मल सॉल्व। कॉमन आयन की वजह से सॉल्बिलिटी कम होती है, ऑड आयन की वजह से बढ़ती है। सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगी? उसके बाद 1, उसके बाद 3 या 2? 3, क्योंकि जितना ज्यादा आपके कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी सॉल्बिलिटी डिक्रीज। तो एस बाद हो गया। साइमल्टेनियस समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे? ज्यादा, जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, जितना ज्यादा आपका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा उतनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा कब लगेगा? जब आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा ज्यादा लगाएगा, ये वाला कम लगा रहा होगा तो इसमें सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज ज्यादा, इसमें डिक्रीमेंट। साइमल्टेनियस, ये तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी मतलब ये है कि अपन किसी एक सॉल्यूशन में या किसी एक कंटेनर दिया होगा, उसमें अपन 2 सॉल्ट, मोर देन 2 सॉल्ट डिजोल्व कराएंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आपके स्पीसीज। मान लो तो मैंने क्या कि इसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व कराया एक्स वाई टाइप, एक हमने डिजोल्व कराया कौन सा? बाय। ध्यान देना होगा क्या, मान लो अपने पास एक्स बाय सॉल्ट है, इसको हमने किसमें डाला? हाँ देखते जाओ, हो जाएगा एक्स प्लस एक्वस बाय। अब मुझे ये बताओ, तो के एस पी कुछ दिया होगा, एस पी वन मान। अब अगर इसकी सॉल्बिलिटी एस वन है तो ये भी कितना बना होगा? अब एक और इसमें हमने बाय जेड डाला, कौन सा डाला बेटा? बाय। आपको दिया हुआ है, ये ब्रेक हो रहा है अपना, हो रहा है जेड प्लस एक्वस एंड बाय माइनस। की सॉल्बिलिटी कितनी? 2। अब मुझे तो ये दोनों एक साथ डिजोल्व हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे कि नहीं? कितना बन जाएगा ये?
प्लस दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे सॉल्व करना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सॉल्विलिटी, आप ये सॉल्विलिटी आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ सॉल्विलिटी ऑफ एक्स बाय एन बताना है। तो आप क्या करोगे, फिर इनको सॉल्व करोगे। ए एस पी वन क्या लिखोगे बेटा, एक्स प्लस, क्योंकि आएगा आपका एस वन इंटू एस वन प्लस, आप क्या करोगे एस पी टू, क्योंकि आप जेड प्लस एंड आई माइनस एस टू अपॉन एस टू प्लस, करोगे कि नहीं करोगे, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या बन गया बेटा अपना एस पी, ये क्या आ गया आपका एस पी टू, एस टू। तो इनको अपन सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करके आप अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से आपसे आप क्या करोगे, एस वन एस टू निकाल ले जाओ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपने पास बच्चों कि फाइंड द सॉल्वेबिलिटी, को सॉल्वेबिलिटी मतलब दोनों की also इक्वेशन बनाओ हुए हैं।
क्या आ रहा है? आया कुछ? देखो, AgCl जाएगा बेटा, Ag+Cl माइनस, तो S1 इसको S1, AgBr सॉलिड कितना जाएगा बेटा, Ag+ एंड Br, ये H2 में क्या बन जाएगा, Ag इसमें H2 में S1। बताओ KsP1 क्या बनेगा, KsP1 बनेगा S1+H2, S1, KsP2 S1+H2, H2 आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, KsP1 अपॉन KsP2 क्या बन जाएगा, S1/H2, ये कितना है, 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻10। ये बताओ S1 कितना हो जाएगा, 100 टाइम H2, क्या है कि नहीं आ गया? अब ये S1 की इक्वेशन इसमें डाल दो, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10, ये के इसमें डाल रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, 100 ये आएगा, 101, 101 H2 का स्क्वायर, यही आ गया। देखो, तो H2 कितना आ गया बेटा, H2 आ गया 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 101 का अंडर रूट, ये आएगा ना। क्या गया, S1 कितना बन जाएगा, जल्दी बोलो, 100 तब 100 इंटू 10⁻⁻5 1 कितना आ गया, 10⁻⁻3 1 1, ये S1 आ गया, आया कि नहीं आया, S1 S2 अपने पास आ गए, निकाल लिए। और मुझे क्या चाहिए बेटा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब ये बताओ Cl नेगेटिव कितना है, S1, और S1 कितना है, 10⁻⁻3 रूट 1 Br नेगेटिव कितना है बेटा, जल्दी बोलो, Br नेगेटिव है S2, और S2 कितना है, 10⁻⁻5 अपॉन 1, और क्या दिया हुआ है, Ag+ कितना आ रहा है, S1+H2, S1+H2, S1+H2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 100 कर दें, 100 करोगे तो देखो ये मुझे पावर सेम करनी पड़ेगी तब तो ऐड होंगे, तो मैं क्या ले सकता हूं, 100 इंटू 10⁻⁻5 और इसके साथ ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा बेटा, 101 डिवाइडेड बाय 101 इंटू 10⁻⁻5, और ये बन जाएगा अंडर रूट 101 इंटू 10⁻⁻5, आ गया कि नहीं आया? ये अपन ने सभी आयन की कंसंट्रेशन भी लिख, आ गया समझ में? जब भी अपने पास साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी वाले आएंगे तो अपन ऐसे कर रहे होंगे, ध्यान देना जो हो गया, सॉल्युबिलिटी में कॉमन आयन, सॉल्युबिलिटी में ऑड आयन, सॉल्युबिलिटी दो सॉल्ट की एक साथ सॉल्युबिलिटी जिसमें दोनों में आयन सेम होंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयन अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में जा रहे हूँ।
solubility of salt if its ion undergo in hydrolysis। तो हाइड्रोलिसिस में कौन से आयन जाते हैं? वीक एसिड। देखो ध्यान देना बेटा, अगर अपने पास कोई सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर कैटायन होता है प्लस एनायन होता है कि नहीं होता है? अगर इनमें से कोई वीक का है, इफ आयंस वीक एसिड और बेस कहां पे जाएंगे? हाइड्रोलिसिस। अब जाते हैं हाइड्रोलिसिस। इन जनरल जो अपन को क्वेश्चन देखने हैं, उन क्वेश्चन में सिर्फ अपना एनाइन अकेला जाएगा, एनाइन अकेला जाएगा। एनाइन कौन सा जाएगा? वीक एसिड वाला। कौन सा वाला बेटा? वीक एसिड वाला। तो अपन को जो देखना है, अपन को कौन सा देखना है? अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कौन कौन हाइड्रोलिसिस में जाएगा? कौन जाएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन ऑफ। तो जैसे सर कैसे करेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास AgCN है। कौन है बेटा? AgCN। चलो अपने पास क्या है? AgCN सॉलिड है। अब इसमें अपन को क्या, देखो जो गिवन होगा उसी से अपन को क्लू मिलेगा। अपने पास क्या गिवन है? KSP। तो हम समझ जाएंगे सॉल्ट कैसा है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल ज्यादा नहीं है, पीटी बना। ये आपको गिवन होगा। साथ में आपको गिवन होगा Ka ऑफ HCN। मतलब ये जो सॉल्ट है Ag प्लस और Cn माइनस। अगर Cn माइनस मतलब वो किस एसिड का एनायन है? Ag का, सॉरी HCN का। मतलब ये कैसा है? वीक एसिड का है। तो अब इसको अपन, ये अपने पास गिवन होंगे। अब ध्यान देना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। AgCN को लिख लेना, AgCN सॉलिड। ध्यान देना यहाँ पे कैसे इक्वेशन बनाएंगे, बहुत आसान होती है। AgCN एक्वस प्लस H2O में कन्वर्ट होगा Ag प्लस एक्वस प्लस N माइनस। अब ध्यान देना बेटा, ये Cn माइनस एक्वस है और ये कैसा, किसका एनायन है? वीक एसिड का। वीक एसिड का है तो ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा। अगर ये हाइड्रोलिसिस में गया मतलब इसको किस में डिसॉल्व कराया हमने? AgCN हमने किस में डिसॉल्व कराया? एक्वस सॉल्यूशन होगा। Cn नेगेटिव क्या करेगा बेटा? Cn नेगेटिव एक्वस किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HN एक्वस एंड H नहीं बने। अब इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट ये है कि बताओ इस क्वेश्चन को कौन सा कांस्टेंट बोलोगे? KSP। और इसको क्या बोलोगे? Ka या KH? KH हाइड्रोलिसिस को इसके बराबर होता है। और यही होगा Kb ऑफ Cn। लिखते हैं ना Kb ऑफ Cn। ध्यान दो अब कैसे करना है। मान लो ये S बना, ये भी S बनेगा। ये S यहां है, अभी हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो माइनस X होगा कि नहीं होगा? X आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे अपनी दो इक्वेशन बनेंगी। दो इक्वेशन कौन कौन सी आएंगी? दो इक्वेशन आएंगी अपनी। एक आएगी किसकी बेटा? KSP। KSP क्या बनेगा? ये माइनस X हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? माइनस। KSP क्या है? KSP है Ag प्लस एंड N
ये वैल्यू कितनी आ गई, S इंटू एस माइनस, और एक अपने पास क्या है KH, KH क्या है KW बाय K, तो कितना है बेटा अपना HCN OH में कन्वर्ट हो रहा है N माइनस, ये कितना बन जाएगा जल्दी बोलो, X इंटू एक्स अपॉन S माइनस एक्स। दो इक्वेशन दो वेरिएबल होंगे, सॉल्व करेंगे अपन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आएंगे, अपन आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर लेना, एक दूसरे को डिवाइड कर दो, क्या बन जाए, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, KSP इंटू KH कितना बन गया, आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू क्या करना, x की वैल्यू इसमें छाप देना, अपना क्या बन जाएगा S बन जाएगा, S क्या बनेगा x, ये क्या बनेगा x आ जाएगा अपना KSP इंटू KH बाय S का अंडर रूट, ये वैल्यू यहां छाप देना S की। ये लिखा है ना, पहला क्वेश्चन ये बनता है। एक और क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो, एक और क्वेश्चन आएगा, पहला टाइप, ये टाइप 1 रहेगा, एक टाइप 2 आएगा। टाइप 2 में क्या रहेगा, AgCN सॉलिड dissolve and in pH equals to x, H equals to by pH गिवन होगा, एक्वस सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन, क्या होगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन होगा या एक्वस सॉल्यूशन होगा या क्या होगा बेटा बफर सॉल्यूशन, उसमें डिजोल्व करा रहे हैं। इसमें किसमें डिजोल्व करा रहे थे, एक्वस में, एक्वस में डिजोल्व करा रहे थे, तो क्या मिल रहा था आपका H2O। ठीक ना, दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों में क्या होगा, AgCN को अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, AgCN सॉलिड, पानी में डालोगे कैसे बन जाएगा बेटा, ये AgCN को आप पानी में डालोगे, ये बन जाएगा अपना Ag प्लस एक्वस प्लस CN माइनस। अब मुझे बताओ, अगर अपने पास pH है या एसिडिक सॉल्यूशन कैसा भी है, तो उसमें H प्लस अपना गिवन होगा कि नहीं होगा। तो अभी बताओ, अपने पास CN नेगेटिव है, CN नेगेटिव अपना किससे रिएक्ट करेगा, आप H प्लस से। यहां पे अपने पास क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था, तो किससे रिएक्ट कर रहा था, पानी से। या फिर आप ऐसे समझो सर, एक्वस सॉल्यूशन में पानी भी रहेगा, H प्लस भी रहेगा और पानी भी रहेगा, तो ये बताओ CN नेगेटिव किससे रिएक्ट करने जाएगा, H प्लस से कि वाटर से, H प्लस से, क्योंकि वाटर तो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत कम H प्लस देगा, तो ये इससे रिएक्ट ना करे, किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से। अगर अपने पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी से रिएक्ट करेगा, और अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है जिसका pH दिया तो किससे रिएक्ट करेगा, वो H प्लस से। बस ये इक्वेशन वहां पे ऐसा हो रहा था, अब ये ऐसी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCN। तो ये बताओ, इसका कांस्टेंट क्या कहलाएगा, इसका कांस्टेंट तो KSP कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, क्या KH कहलाएगा, ये कैसा दिख रहा है, क्या इसको मैं 1/K लिख सकता हूं, बताओ K क्या होता है। अरे HCN को आप डिसोसिएट कराओगे तो H प्लस और CN माइनस बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा, K, क्या कहलाएगा बेटा, K, और ये रिवर्स लिखा हुआ है इसका, तो क्या बन जाएगा 1/K, 1/K। अगर पानी से रिएक्ट कर रहा है तो KH कहलाएगा, और अगर ये H प्लस से रिएक्ट कर रहा है तो 1/K हो जाएगा। यहां पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा है, लेकिन अपन लिख लेते हैं। इसका बताओ, इसका अगर हम KSP लिखें तो इसका KSP क्या आएगा बेटा,
अगर ये S है तो ये भी S बनेगा, ये S रहेगा, तो ये बफर सॉल्यूशन है तो ये तो फिक्स रहेगा, तो भी रहेगा। कितना बनेगा इसका? 10 की पावर माइनस pH भी रहेगा। मान लो ये माइनस बाय हो गया तो ये कितना बन जाएगा? बाय। यहां पर भी माइनस बाय, तो के एस भी क्या लिख लोगे? S इंटू एस, माइनस बाय नहीं, एक्स कर दो इसको, एक्स भी एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा। और 1/k कितना बन जाएगा बेटा? एक्स अपॉन एस माइनस एक्स इंटू 10 की पावर माइनस, दो इक्वेशन आएंगी, सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा बन जाता है। क्वेश्चन है एस पी ऑफ 10 की पावर ऑफ एच 10 की पावर माइनस फाइंड ये दिया है। चलो एक को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा रहे हैं। संडे की छुट्टी है, देखो टेस्ट है, ओनली केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, केमिकल एक्सक्लूजन। क्लास नहीं होगी, 3 घंटे का टेस्ट होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव।
क्या? बस इतना दिया जाएगा, 3 घंटे में कर लोगे तुम, टेंशन नहीं। 100 मार्क्स का होगा। 100 या 70? कॉपियां मिलेंगी, लिखना पड़ेगा। वेस्ट। गाड़ी वेस्ट। पहले बता दिया, पढ़ लेना। चलो चलो, जल्दी करो। हो गया बच्चों? सप्ताह में कम से कम 2 दिन केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव चलने के लिए। वीक में कम से कम 2 दिन सब्जेक्टिव चलेगा केमिस्ट्री, चाहे वो तो चाहे पेपर। पास होना। 12th 12th जेई तो छोड़ो, पास नहीं होना है। सर हो जाएंगे, हो जाएंगे। बहुत जुगाड़ है हमारी। कम से कम लिखने जाओ तो उस टीचर को तो लगे यार ये पढ़ा लिखा इंसान ने लिखा है, जेई की तैयारी कर रहा है। चलो, शांत 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 शांत। चलो ये हटा देते हैं। मंडे। टाइमिंग टाइमिंग आ जाएगी। मुहूर्त निकलवाना है क्या? सर इतने बजे अस्त्र शस्त्र की पूजा करूंगा, पेन की पूजा करूंगा, फिर तिलक लगाऊंगा, फिर देने आऊंगा। और जो मेन काम है वो नहीं होगा, पढ़ाई। मतलब तैयारी पूरी, बस जो मेन होना चाहिए वो नहीं होगा। बाकी सब जो पढ़ना है वो नहीं होगा, बस बाकी सब हाँ के आएंगे, टीका लगा के आएंगे, आशीर्वाद लेके आएंगे, बस सब कुछ करके पेन 3 3 लेके आएंगे। और जो मेन काम है कौन, जिससे काम होना है वो नहीं होगी बस। मंदिर भी जाएंगे सुबह शाम। चलो हटा दें इसको। चलो देखो, शांत। ये बताओ, अपने पास क्या दिया गया है बेटा? एक सॉल्ट दिया गया है और उसका केएसपी गिवन है, और एक सॉल्ट में जो एनआईएन है उसका एवी गिवन है। मतलब जो एनआईएन है वो हाइड्रोलिसिस में भी जा रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो लिखने का तरीका सिंपल है, AgCN है तो AgCN एक्वस सॉलिड, सॉलिड लिखूंगा। पानी में डालोगे क्या बन जाएगा, Ag प्लस एक्वस प्लस CN माइनस एक्वस। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया सर। ये S बनेगा,
तो ये भी एस सी एन माइनस एक्वस इससे रिएक्ट करेगा पानी से, क्योंकि पानी में डिजोल्व करा रहे हैं। एस सी एन एक्वस प्लस ओ एच माइनस, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अब ध्यान दो, ये मेरे पास कितना है s माइनस एक्स, ये x बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा, बना के नहीं बना? अब मेरे पास दो इक्वेशन आ रही है बेटा, माइनस एक्स, एक के एस पी की इक्वेशन बनेगी, के एस पी मतलब मेरे पास है ए जी प्लस एंड सी एन माइनस, जो कितना है s इंटू एस माइनस एक्स 10 की पावर माइनस 12। और एक और इक्वेशन आ रही है मेरे पास, कौन सी? के एच कितना है? के डब्ल्यू बाय के ए इक्वल्स टू एच सी एन एंड ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय एन माइनस, ये आएगा कि नहीं आएगा? जो कि अपना बनेगा x इंटू एक्स अपॉन एस माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा जल्दी बोलो? ये बन जाएगा कितना? 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 8। अब मेरे पास दो इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है, मुझे पीएच ही बताना है, मतलब मुझे OH नेगेटिव से पीएच ही बताना है, और साथ में मुझे एस ही बताना है, मतलब मुझे क्या क्या निकालना है? एस भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। अब देखो कैसे सॉल्व करूंगा। के एस पी मतलब 10 की पावर माइनस 12 इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस एक्स, एक इक्वेशन ये है, और एक कितना है बेटा? 10 की पावर माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एस माइनस एक्स, ये है कि नहीं है? ये बताओ, क्या कुछ अप्रोक्सीमेशन से काम चल सकता है? क्या कोई अप्रोक्सीमेशन अगर मैं ले लूं तो काम चल सकता है क्या? सर मुझे बहुत तेज फील आ रही है कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि x को s से छोटा मान लूं, मजा आ जाएगा यहाँ पे। 10 की पावर माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगा? s इंटू एस स्क्वायर बन जाएगा, तो s कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस। एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, काम बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर वो गंदा सॉल्व करना ही करना है। तो दूसरे में कितना बन जाएगा? माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एस कितना आ गया? 10 की पावर माइनस 6, ये कितना बन जाएगा? s बन जाएगा। तो यहां से मुझे x निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 10 की पावर माइनस 14, माइनस 14 10 की पावर माइनस 14 का अंडर रूट दोगे 10 की पावर माइनस 7, नहीं आया यार, मतलब मुझे सॉल्व करना ही। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 20 किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एस, ये आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? और क्या कर सकता हूं मुझे बताओ? यहां से इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 10 की पावर माइनस 5 अंडर रूट एस, यही बनेगी नहीं बनी? और कुछ कर सकते हो क्या? चलो ये बताओ, ये अपन ने सॉल्व किया, किस में डाल दें ये? 10 की पावर माइनस 12 इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस 10 की पावर माइनस 5 अंडर रूट एस, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? टेन की पावर माइनस 10, सॉरी माइनस, ये बन गया माइनस। सॉल्व करो अब इसको, ये कितना बन जाएगा? 10 की पावर माइनस 12 इक्व टू एस स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? रूट एस इंटू 10 की पावर माइनस 10, ऐसा आ रहा है।
इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? रूट एस, सॉल्व करो इसको। और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? और कुछ नहीं आ रहा, निकालो वैल्यू। इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, लेकिन ये अंडर रूट में बन रहा है। ये अंडर रूट में आया है स्क्वायर। हाँ बेटा, कौन सा? ये वाला? इसमें अपन ने बहुत छोटा माना है ना, ये अपन ने कितना माना है? ये कितना निकला? ये निकला पॉइंट, ये अपना निकला 10⁻⁻⁶। ये कितना निकला? 10⁻⁻⁷। वैसे मान सकते हो, क्योंकि अपन 10% पे अपन क्या करते थे, अल्फा अपना 0.1 से छोटा होता था तो अपन नेगलेक्ट कर देते। वन का वन का वन का 0.1 कितना होता है? 10%। 10% के आसपास अपन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। वैसे ये अपन लगा सकते हो, लेकिन मैं एग्जैक्ट करने की साइड जा रहा था, लेकिन ये गंदा बनता है। करो इसको सॉल्व, कैसा आएगा? ये अंडर रूट में बना है यार। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर। एक सेकंड, देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻20/s। ये बताओ, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स। ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? क्वाड्रेटिक टाइप का तो बन नहीं रहा है। एस की पावर, सुनो, बात नहीं करो बेटा। ये बताओ, अगर हम इसको कितना मान लें, एक्स मान लें, कितना बन जाएगा ये? एक्स की पावर 4, एक्स इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻12 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। और कोई तरीका अपने पास है नहीं है क्या? नहीं नहीं, सॉल्व होगा वो। क्वाड्रेटिक नहीं बन रही यहाँ पे। रूट एस अगर अपन लेके आए तो एक्स बन जाए कितना? एक काम करते हैं, रुको, इसे के एस पी लिखते हैं, के एच लिख देते हैं।
के डब्ल्यू बाय के ए। तो इक्वेशन है, ध्यान देना यहाँ पे। एक तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो निपट जाएगा। के एस पी, यही तो अपन ने किया था। एक्स के एक्स स्क्वायर एस माइनस एक्स, तो वहीं पहुंच गए अपन जहां थे। तो इसमें एक काम करो, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ाना डिफिकल्ट है, तो अपन लगभग इसी के आसपास मान लेते हैं। अपने पास अप्रोक्सीमेशन आया और अपन सिंपल क्या करेंगे, ये लगभग 10% के आसपास है। इसमें अपन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग ये आ जाएगी 10 की पावर -7। तो 10 की पावर अगर -7 आया तो s की वैल्यू कितनी आई, -6। मतलब सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, 10 की पावर -6। और OH नेगेटिव कितना बना, 10 की पावर -7। तो H प्लस भी कितना बन जाएगा, 10 की पावर -7। तो यहां से pH कितना निकलेगा, 7। pH कितना आ जाएगा बेटा, 7। pH अपना 7 आ जाएगा। ये वाला पार्ट हटा देते हैं। pH आ जाएगा। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, में आपको एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड दी solubility of AgCN. Find the solubility of AgCN in बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 4। pH 4 पे निकालनी है सॉल्युबिलिटी। यही क्वेश्चन है। KSP AgCN का दिया गया है बेटा 10 की पावर -12। KaHCN का दिया गया है 10 की पावर -6। ये दिया गया है। क्या लिखोगे इसमें, AgCN सॉलिड किस में जाएगा, Ag प्लस एक्वस प्लस N माइनस, ये S बनेगा तो ये भी S बनेगा। और नीचे अपना N नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से, क्या बनाएगा, HCN बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये S -x और ये pH कितना मिलेगा, 10 की पावर -4, क्योंकि अपन ने बफर लिया है तो ये मेंटेन ही रहेगा। और ये कितना बन जाएगा, x, और ये -x। तो KSP क्या बनेगा, S इंटू S माइनस एक्स। और यहाँ पे बन जाएगा 1/K, 1/Ka। ये कितना बनेगा, x अपॉन S माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -। मुझे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक, तो इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, KSP इंटू 1/K क्या बन जाएगा, SX इंटू 10 की पावर -4। KSP कितना है, 10 की पावर -12, और K कितना है, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू SX आ गया कि नहीं आ गया। यहां देखो कैलकुलेशन अब मैं यहां कैरी कर रहा हूं, वो
एस एक्स कितना आ गया, ये कितना हो गया बेटा 16 -11, -11 हुआ कि नहीं हुआ, 10 की पावर -11, एस एक्स 10 की पावर -11 हुआ कि नहीं हुआ, क्या बेटा, कहाँ पे, ये तो -6 है, -10 आ जाएगा, -10 आ गया। मुझे निकालना क्या है एस, क्या इसका मैं कहीं यूज कर सकता हूं, इसमें कर सकते हो बेटा, देखो ए एस बी इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, है कि नहीं है, एस स्क्वायर क्या बन गया, ए एस पी प्लस एस एक्स का अंडर रूट, बन गया कि नहीं बन गया, देखो ए एस पी कितना है 10 की पावर -12, एस एक्स कितना है 10 की पावर -10 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा एस, इसको 100 10 की पावर -12 कर सकता हूं, 101 इंटू 10 की पावर -12 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 101 का अंडर रूट इंटू 10 की पावर, ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, 10 की पावर, ये -6 है ना, -6, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं बता दूंगा, वैल्यू पुट कर दो आ जाते हैं, वो क्या होता है कि जो अपना एस स्क्वायर और अंडर रूट एस में बनता है ना, क्वाड्रेटिक तो है नहीं है लेकिन उसका सॉल्यूशन निकलता है, नंबर क्या करोगे, शीट आपको कल मिलेगी एक सॉल्युबिलिटी की, मिल गई सॉल्युबिलिटी वाली शीट, दिखाओ, मिल गई, चलो इसमें टिक कर लो फिर, चौदह तक कर लेना, 14 तक, 1 to 14, 1 to 14, 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक कर लेना बेटा।